We are starting with 5.5, which is based upon midpoint theorem. चलो पहला तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम. स्टेटमेंट इज लाइक दिस: इफ ए सेगमेंट इज जॉइनिंग midpoint of any two side of triangle, then it is parallel to the third side and half of it. आधे गधों लोगों को समझा नहीं रहेगा. Let me explain with the diagram. ABC triangle है. Suppose P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AC. अगर मैंने दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, इफ ए सेगमेंट इज जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट इज रिमेनिंग साइड, एंड इट इज हाफ ऑफ इट. मतलब अगर ये 10 रहेगा तो इट विल बी 5, और पैरेलल रहेगा वो अलग, पैरेलल भी रहेगा और हाफ भी रहेगा. इसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज है. अब मैं जरा इसका कन्वर्स बताता हूँ, जरा अच्छे ध्यान दो. पहले तो तुम लोग 3 कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. टोटल कितना साइड है? 1 2 3. तो 3 पॉइंट याद रखने का. मिड पॉइंट पैरेलल. अरे बराबर ना. एक का मिड पॉइंट है, दूसरे का मिड पॉइंट है, थर्ड को क्या है? अगर मैं 3 गिवन डेटा में से, आउट ऑफ एनी 3 गिवन डेटा, इफ इन ए टेक्स्ट बुक 2 गिवन डेटा था गिवन, लिसन ना. मैंने बोला है एक का मिड पॉइंट है, दूसरे का मिड. 3 चीज याद रखो: मिड पॉइंट पैरेलल, मिड पॉइंट पैरेलल. अगर कोई भी 2 दिया है तो थर्ड तुम लोग बोल लेगा. अगर मैंने बोला मिड पॉइंट तो तुम लोग क्या बोलोगे? इट इज मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स, मैंने बोला एक का मिड पॉइंट दूसरे को पैरेलल, तो तीसरे का क्या रहेगा? करेक्ट. इट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मतलब आउट ऑफ 3 थिंग्स, मिड पॉइंट पैरेलल, 2 वो लोग देंगे तो तीसरा अपन बोलेगा. मैंने अगर मिड पॉइंट बोला तो पैरेलल तुम लोग बोलेंगे. मैंने अगर एक का मिड पॉइंट दूसरे को पैरेलल बोला तो तीसरा क्या रहेगा? इसके ऊपर अपना पूरा का पूरा मिड पॉइंट थ्योरम है. एक्सरसाइज है 5.5. मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं. आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, पहला बहुत इजी है. पहले का टेंशन मतलब टोटल 4 ही क्वेश्चन है, 2-2 करके करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, लिसन. ए B C X Y Z 5 9 11 ये डेटा दे. चलो ये तकलीफ नहीं देगा. 4 क्वेश्चन में से कम से कम चलो एक तो इजी है. लिसन, मुझे बोला है X Y Z आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC AC. 3 साइड का वैल्यू दिया है, मुझे अंदर वाले ट्रायंगल का वैल्यूज निकालना है, तीनों साइड का. मैं स्टार्ट करता है, किसी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ. आई एम स्टार्टिंग विद XY, फिर XY, कोई भी किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो. आई एम स्टार्टिंग विद XY. जो स्टेटमेंट यूज करने वाला हूं मैं XY के लिए, सेम स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू यूज फॉर रिमेनिंग 2. तो मैं पहले XY के लिए स्टार्ट कर रहा हूं. कंसीडर साइड XY. लिसन ना, अच्छे ध्यान दो. X इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है? AB. Y is the midpoint of दिया ये, इसका टेंशन नहीं, ये गिवन है. तो बच्चे लोग 2 चीज उन लोग ने दिया है, एक का मिड पॉइंट दूसरे का मिड पॉइंट, तो तीसरे का क्या रहेगा? पैरेलल. तो XY is parallel to AC and XY is half of AC. यही होता है ना मिड पॉइंट थ्योरम. पैरेलल रहता है और उसका हाफ रहता है. तो बच्चों लोग XY का वैल्यू हो गया हाफ ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. दैट्स इट. यही मेहनत करने का है. मैंने एक का किया, अब बाकी 2 बचा है ना. तू जरा ट्राई कर YZ के लिए सेम स्टेटमेंट यूज करना. YZ के लिए बता कैसे करेगा? YZ के लिए ना, हाँ YZ. Y is the midpoint of BC. Z is the midpoint of AC. YZ is parallel to AB. YZ is half of AB. Good. Same चीज. Consider side YZ. Y is the midpoint of BC. Z is the midpoint of. चलो 2 का तो मिड पॉइंट दिया है. इट मीन्स YZ parallel to AB, YZ half of AB.
गिवन, ये क्या रीजन रहेगा, मिड पॉइंट थ्योरम. देन yz is half of 5 which is equal to 2.5 सेंटीमीटर. बहुत डिफिकल्ट स्टेप्स है क्या, घुस गया अंदर से. नेक्स्ट, ठीक है बोल चल, xz के लिए बोल. कंसीडर साइड xz, बोल क्या बोलेगा फटाफट. X is the midpoint of AB. करेक्ट, x is the midpoint of AB. z का बता. Z is the midpoint of AC. Z is the midpoint of AC. तो xz to BC, xz half of BC. अगेन ये दोनों तो है गिवन और ये है मिड पॉइंट थ्योरम. तो बच्चे लोग xz हो गया हाफ ऑफ 11, 5.5 सेंटीमीटर. बताओ पहला क्वेश्चन हार्ड है क्या. मैंने बोला 4 में से पहले का टेंशन नहीं है. ये नहीं वे ध्यान दो, एक इसके लेवल का जरा करता हूँ, अच्छे से ध्यान दो. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है. हाँ. ये 3 बड़े बड़े साइज के बच्चे, अरे कोई एग्जांपल सुनो बे. ये 3 छोटे छोटे साइज के, लिसन ना एग्जांपल बहन दो. ये तीनों इक्वल है. मतलब अगर मैंने ऐसा बोला लिसन ना ए बी सी, ये दोनों ये तीनों इक्वल एक दूसरे को. और फिर मैंने बोला P A का हाफ है, Q B का हाफ है, R C का हाफ है. लिसन, ये तीनों इक्वल है, ये उसका हाफ है, ये उसका हाफ है, ये इसका हाफ है. तो मुझे एक बात बताओ, अगर A B C इक्वल है और P Q और वो तीनों का हाफ हाफ है, तो क्या ये तीनों भी एक दूसरे को इक्वल रहेगा क्या. इसकी जरूरत पड़ेगी. मैं एग्जांपल दे सकता हूँ. इफ इट इज 10 10 10, तो P उसका हाफ है, तो इट विल बी 5 5 5. ऑब्वियसली ये तीनों भी क्या रहेगा, इक्वल. ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने बता दिया पहले. ठीक है, इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड ऑल. मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ जो सिमिलरली यही टाइप का है. ए बी सी. तो इसमें पता चेंजेस क्या है, इसमें वैल्यूज नहीं दिया है. एफ ई डी मेरे को बोला है बाहर वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो प्रूफ करो. टू प्रूव अंदर वाला ट्रायंगल डी एफ इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, अंदर वाला भी इक्विलैटरल है, प्रूफ करो. इक्विलैटरल ट्रायंगल, कुछ वैल्यूज दिया नहीं है. स्टार्ट करता हूं. कुछ लोग चाहते हैं कि ऑन कैमरा कोई बेइज्जती है, मैं नाम के साथ बेइज्जती करूंगा. ठीक है, मेरे को बड़बड़ सुनाई देता है पीछे से. यहाँ पे बच्चों लोग ABC is a equilateral triangle. ABC is a equilateral triangle. It means AB equal to BC equal to AC. याद रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी. AB equal to BC equal to AC. चलो again same thing. Start with एक पार्ट. I'm starting with DF. Consider FD लिखता हूँ. F is the midpoint of F is the midpoint of AB. D is the midpoint of BC. Correct. Given बराबर है. Therefore I can say FD parallel to AC, FD half of AC. बराबर है. ये इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 2. भाई रीजन तो मालूम है, मिड पॉइंट थ्योरम. अच्छे से ध्यान दो सब लोग. देखो ये AC का हाफ है FD. अरे बराबर ना. अब सेम चीज है बाकी दो के लिए. कंसिडर FE. शाह बॉयज, कंसिडर FE. F is the midpoint of AB. correct. Same statement है. F is the midpoint of AB. E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. ये दोनों गिवन है. Therefore FE parallel to BC, FE half of BC. Midpoint theorem, that is equation 3. देखो half of BC भी मिल गया. FE. Now last part. Consider side DE. तो क्या रहेगा, D is the midpoint of BC. then
E is the midpoint of, AC. again same thing given. Therefore, DE parallel to AB, DE half of AB. Equation 4 midpoint theorem. बच्चों लोग जरा अच्छे से ध्यान दो. From equation 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये तीनों इक्वल है. अब तीनों का हाफ भी देखो मैंने निकाला है. BC का हाफ ये है, AC का हाफ ये है और AB का हाफ ये है. जब तीनों सेगमेंट इक्वल है तो उनका हाफ ऑफ पार्ट भी क्या रहेगा? इक्वल. Therefore we can say FD equal to FE equal to DE. Therefore triangle FDE is a equilateral triangle. ऑलमोस्ट दोनों सेम टाइप का था, सिर्फ डिफरेंस वांस यहाँ पे वैल्यूज दिया था, यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिए. लिख के लो, पॉज कर. नाउ इन ये एक्सरसाइज का वन ऑफ द मतलब बोलो 4 में से पहले इजी है, तीसरा थोड़ा सा अलग है जो अपन ने सीखा. ये एक लेवल ऊपर, चौथा वाला उसके एक लेवल ऊपर. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे दिया है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS और MNRL ये दोनों रेक्टेंगल है. अगर रेक्टेंगल है तो भाई सब 90 डिग्री होगा. होगा क्या? नहीं. मेरा एक लॉजिक है, एक क्वेश्चन है. अगर एक सेगमेंट है, एक लाइन है, उसके ऊपर मैंने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, 90 डिग्री लाइन ड्रॉ किया, तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहेगा क्या? यस, वी कैन से करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. तो लाइन आर पैरेलल. और वो भी नहीं तो याद रखना रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन सेम लाइन, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन सेम लाइन आर पैरेलल. अब इसका जरूरत यहाँ पे पड़ेगा. लिसन, क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल MNRL आर रेक्टेंगल, ये बीच में डॉटेड लाइन दिख रहा है क्या? Yes, sir. उसका काम ये है टू डिवाइड रेक्टेंगल इनटू 2 ट्रायंगल. काय को 2 ट्रायंगल? अभी प्रॉपर्टी ट्रायंगल में काम आता है, तो अपने को ट्रायंगल मिलना ही चाहिए. कितना ट्रायंगल मिल गया? पहला, दूसरा, एक एक करके लेते. चलो पहला ट्रायंगल लो. इन ट्रायंगल PSR अलग से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूं. PSR और इधर है ML, बराबर है. अब ये दोनों 90 है तो बट अब ये दोनों एक दूसरे को क्या रहेगा? पैरेलल. और ये मिड पॉइंट दिया है. क्या दिया है? मिड पॉइंट. लिसन, एक का मिड पॉइंट दूसरे को पैरेलल, तो थर्ड क्या रहेगा? मिड पॉइंट. बोला था ना 3 में से 2 देंगे तो तीसरा अपन बोलने का. सेम चीज इन ट्रायंगल PSR, M is the midpoint of PR and ML parallel to PS. ये तो हो गया गिवन. और ये परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन सेम लाइन आर पैरेलल. तो बच्चों लोग पहले ही बोला 2 देंगे तो तीसरा खुद बोलने का. एक का मिड पॉइंट दूसरे का पैरेलल, तो तीसरा क्या रहेगा? Therefore L is the midpoint of SR. Equation 1, converse of midpoint theorem. बच्चे लोग अगर ये मिड पॉइंट है तो कहने से SL इक्वल टू LR. अबे मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल हुआ ना? चेक करो, पहला पार्ट प्रूव हो गया. बहुत हार्ड था. अब जरा दूसरे पे आओ, दूसरे ट्रायंगल पे. इन ट्रायंगल PQR, इसको भी अलग से एक्सप्लेन करता हूं. PQR और इधर है MN. बच्चे लोग M मिड पॉइंट दिया है और ये रेक्टेंगल है बोल के ये और ये 90 डिग्री है. एक का मिड पॉइंट दूसरे को पैरेलल, तो तीसरा क्या रहेगा? मिड पॉइंट. सेम है, सेम. M is the midpoint of PR given MN parallel to PQ. ये सेम रीजन है. मैं ये बड़ा रीजन फिर से नहीं लिखने वाला, बराबर. एक का मिड पॉइंट दूसरे को पैरेलल, तो तीसरा क्या रहेगा? मिड पॉइंट. N is the midpoint of QR. Converse of midpoint theorem. फिर बच्चों लोग का क्वेश्चन अराइज, सर ये तो प्रूफ करने बोला ही नहीं अपने को, तो हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया?
अब जरा यहाँ पे आंदो ठीक से, लास्ट बेंचेस जागते रहो। एलन, अरे घंटा एलन को तो इन लोग ने ज्वाइन ही नहीं किया है, तो एलन को मैं ज्वाइन करता हूँ, एलन, और दूसरा है एसक्यू, बराबर है। तो अब तुम लोग को तीसरा अलग से एक्सप्लेन करता हूं जो मैंने अब भी ज्वाइन किया। क्या मैंने एसक्यू को ज्वाइन किया क्या? सिमिलरली मैंने एलएन को ज्वाइन किया क्या? अब जरा अच्छे से ध्यान दो, क्या एल मिड पॉइंट है क्या? एल इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आर, देन एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एक का मिड पॉइंट, दूसरे का मिड पॉइंट, तीसरे को क्या रहेगा? और उसका हाफ। यही प्रूफ करने बोला ना। अब यहां पे इन ट्रायंगल एस आर क्यू, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आर फ्रॉम 1, इसलिए तो मैंने इक्वेशन 1 उसको देके रखा है, मुझे मालूम था आगे लगने वाला है। सेम एन इज द, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ, या दैट इज क्यू आर फ्रॉम 2, इसलिए तो मैंने उसको इक्वेशन 2 देके रखा, मुझे मालूम था यूज होने वाला है। एक का मिड पॉइंट, दूसरे का मिड पॉइंट, थर्ड को पैरेलल और उसका हाफ। हो गया मेरा प्रूफ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बताओ बच्चे लोग समझा क्या नहीं? हो गया प्रैक्टिस का। चुप बैठ, एक बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 4, जरा अच्छे से ध्यान दो। यस सर। ओके, P M N R Q D T, ऐसे ही नेमिंग है ना? हाँ बराबर ही है। चलो अब यहाँ पे आंदो, टू प्रूव PM अपॉन PR 1/3। ये ना इधर ध्यान दे बाद में, ये इंपॉर्टेंट है। सुन, ये क्वेश्चन इजी हो सकता है एक ही कंडीशन पे, अगर मेरे को मालूम रहेगा मुझे ट्रायंगल कौन सा लेने का है। इधर टेंशन ही नहीं था भाई, वो लाइन नहीं, 2 ट्रायंगल ले दिया, ऊपर वाला नीचे वाला, तो यहाँ पे तो गेम जैसा हो गया, कौन सा ट्रायंगल लेने का। अगर ट्रायंगल याद रहेगा ना कि हाँ सर ने बोला था यही ट्रायंगल लेने का, तो इजी जाएगा। मैं ट्रायंगल बता दूं कौन कौन सा लेने का। तुम लोग का सबसे पहला ट्रायंगल PDN, कौन सा ट्रायंगल है? याद रखो T मिड पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे दो प्रूफ। लिसन, in triangle PDN, T is the midpoint of PD and TM parallel to DN, दोनों गिवन है। तो बच्चे लोग एक का मिड पॉइंट दूसरे को पैरेलल, तो थर्ड क्या रहेगा? Therefore M is the midpoint of, correct, M is the midpoint of PN, converse of मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चे लोग 50% सम डन। अगर M मिड पॉइंट है, कहने से PM और MN इक्वल है। मैं दोनों को ले लेता हूं X। क्या ले लिया मैंने? X। एग्जैक्ट 50% डन। क्यों? 2 ट्रायंगल लेने था, एक ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल, लिसन, QMR। अच्छा, 2 ट्रायंगल याद रहेगा तो लाइफ इजी रहेगा। पहला ट्रायंगल कौन सा बोला? PDN। दूसरा QMR। तो इन ट्रायंगल QMR, ये लाइन है, देखो QMR तुमको अलग से एक्सप्लेन करता हूं। लिसन, QMR और ये बीच में TD है, दिख रहा है क्या? बराबर है ना? तो T, अच्छा यहाँ पे ये मीडियन बोला है, तो इसकी बात करता हूं। D मिड पॉइंट बोला है बच्चे लोग, D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, गिवन है। और दूसरा ये इसको पैरेलल है, DN पैरेलल टू QM, ये भी गिवन है। एक का मिड पॉइंट दूसरे को पैरेलल, तो तीसरे का क्या रहेगा? Therefore N is the midpoint of MR। Again same reason, converse of midpoint theorem। अगर ये मिड पॉइंट है, कहने से MN और NR इक्वल है, MN और NR इक्वल है। लिसन है, हम दोनों इक्वल है, तो मैंने हम दोनों का x ले लिया। अब ये उसको भी इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल थे, तो मैं x, ये भी x। अब ये उसको इक्वल है, तो थर्ड का भी वैल्यू क्या रहेगा? दिख रहा रहेगा, मैंने इन दोनों को x लिया था क्या? अब ये तो इसको इक्वल है, तो ये x है, तो ये भी क्या रहेगा? दैट इज इक्वल टू x। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। 99% डन। लास्ट स्टेप,
इधर करता हूं तुम लोग के लिए लास्ट स्टेप। मुझे चाहिए पीएम अपॉन पीआर। मुझे बताओ पीएम का वैल्यू क्या है एक्स, पीआर का वैल्यू क्या है पीआर का एक्स प्लस एक्स। अरे बराबर है क्या नहीं? दैट इज एक्स अपॉन 3x, एक्स गेट हुआ क्या 1/3। बस यही दो क्वेश्चन की वजह से अपने को ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट लगता है। मेक श्योर ये 4 क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। ये क्वेश्चन इजी कब लगेगा अपने को? ट्रायंगल याद रहेगा तो। कौन कौन सा ट्रायंगल याद है क्या? पीडीएन क्यूएमआर। विद दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइज।